नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे 100% आता ही है, इसलिए पूरे ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। और अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेखा चतुर्वेदी, प्रीति सूदन, हंसा मिश्रा या मनोज सोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सूदन बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रीति सूदन बनी है। ये फोटो में देखिए दोस्तों, ये है प्रीति सूदन और इन्हें अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड हम जानकारी भी देखेंगे जिससे भी क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में रहती है। याद रखना, प्रीति सूदन दोस्तों 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थी। ठीक है, और इन्हें अभी क्या बनाया गया है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। कहने का मतलब दोस्तों, प्रीति सूदन जी से पहले मनोज सोनी जी यूपीएससी के क्या थे? अध्यक्ष थे। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष इसकी प्रीति सूदन है और निदेशक को भी पूछ ले आपसे तो हंसा मिश्रा जी दोस्तों याद रखना वर्तमान में निदेशक हैं। तो इतनी जानकारी आपको कम से कम याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन सी बार अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बार। अजीत डोभाल को दोस्तों तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो 2 बार बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजीत डोभाल जो है 1968 बैच के क्या हैं? आईपीएस अधिकारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसए। मतलब क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1998 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं अजीत डोभाल जी। इन्हें तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बनाया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद रखना, ये क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं सदानंद वसंत दाते। इन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी का क्या बनाया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शॉर्ट में कहते हैं एनआईए, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि एनआईए में ए का मतलब क्या है या आई का मतलब क्या है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 2008 को और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये आपको जो फोटो में दिख रहे हैं, ये कौन है? सदानंद वसंत दाते जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी क्या बन गए हैं? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? दिनेश खारा। ठीक है, इनका कार्यकाल 28 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है।
उनके बाद चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी के नाम की सिफारिश की गई है। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ये आपको दिख रहा है फोटो में, ये है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। देखिए दोस्तों, अभी दिनेश खारा ही हैं, इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 28 अगस्त 2024 को होगा और 29 अगस्त 2024 से कौन हो जाएंगे? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी को अभी भारत के नए नौसेना प्रमुख बनाया गया है। याद रखना, भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नौसेना दिवस का मनाया जाता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी दिख रहे हैं आपको फोटो में, ये बन गए हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अभी हमने नौसेना प्रमुख देखे थे, अब सेना प्रमुख देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। क्या है? उपेंद्र द्विवेदी को अभी भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये आपको जो दिख रहे हैं फोटो में, ये है उपेंद्र द्विवेदी जी, ये भारत के नए सेना प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है BN गंगाधर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में VN गंगाधर, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रवि अग्रवाल को दोस्तों याद रखना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको शॉर्ट में कहते हैं CVDT। ठीक है, इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दोस्तों याद रखना, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? रवि अग्रवाल जी बन गए हैं। ये फोटो रवि अग्रवाल जी दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। ठीक है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता बन चुके हैं। याद रखना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। यह पद पिछले 10 साल से खाली था। राहुल गांधी कितने बार सांसद रह चुके हैं ये पूछा जा सकता है, तो 5 बार सांसद रह चुके हैं। और वर्तमान में किस लोकसभा सीट से हैं? तो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। ठीक है, याद रखना, इससे पूछा जा सकता क्वेश्चन है कि कितने बार सांसद बन चुके हैं और वर्तमान में लोकसभा की कौन सी सीट से ये प्रतिनिधित्व करते हैं? तो रायबरेली से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JP नड्डा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, JP नड्डा जी की बात करें, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी का पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है और इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और इनके पास वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय यानी कि 2 मंत्रालय हैं। और ये दिख रहे हैं आपको कौन? JP नड्डा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने आपके लिए शॉर्ट में बना दिया है। ठीक है, आपको पता है, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपको पता हो गया कि क्वेश्चन किस प्रकार के पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा तेज़ी से हम क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। कोटा बूंदी राजस्थान से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। ये है ओम बिरला जी, ये क्या बन गए हैं? 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं DRDO। ठीक है,
डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत ही हैं, ठीक है। 2025 तक समीर बी कामत ही रहेंगे। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं समीर बी कामत जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज बन गए हैं भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद। इनकी उम्र 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन है और यह उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। कौन सी? कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है। इनसे पहले क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू जो थी ये सबसे युवा महिला सांसद थी, ठीक है। लेकिन अब कौन बन गए हैं? पुष्पेंद्र सरोज बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। नाम लिखना मैं भूल गया, आपको चित्र से भी आपको समझ में जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं भारत के नए ऊर्जा आवास और शहरी विकास मंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं भारत में वर्तमान में गृह मंत्री, ठीक है। वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं राकेश रंजन जी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो नलिन प्रभात। नलिन प्रभात जो है दोस्तों याद रखना, भारत में वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो रवि सिन्हा बन गए हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास हैं और डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर जी हैं। नेक्स्ट है, आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बन गए हैं मौसमी चक्रवर्ती। कौन बन चुके हैं? मौसमी चक्रवर्ती बन चुकी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं। आपको याद होना चाहिए कि सीबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन चुकी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया है 50 साल के बाद, नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बन चुकी हैं। देखिए दोस्तों, मुस्लिम महिला हैं, ठीक है, और इन्हें अभी क्या बनाया गया है? पहली बार क्या बनाया गया है? महिला कुलपति बनाया गया है। इसलिए ये क्या हो गया? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? नवनीत सहगल को बनाया है, ठीक है। नवनीत सहगल को केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राहुल सिंह को किया है, ठीक है। क्या बन गए हैं? सीबीएसई के अध्यक्ष बन गए हैं। और भारत के दूसरे लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर। किसे बनाया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। यदि आपको पता होगा दोस्तों तो बताइए कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, ठीक है। चलिए मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झारजिया, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी बन गए हैं ट्राई के नए अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अरविंद पनघड़िया को भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो एएस राजीव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन चुके हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बन चुके हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव बने हैं। कौन बने भाई साहब? संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना अजय बंगा हैं। कौन? भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने आपसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बताइए भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो उसका सही उत्तर था जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। तो दोस्तों आपने वीडियो को कितनी ईमानदारी से देखा है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको बताना है और इससे आपकी मेमोरी भी पता चलेगी कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है। तो बताइए दोस्तों कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यदि आपने ईमानदारी से पढ़े होंगे दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।